युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। आपने सुना था कुछ दिन पहले मामा जी को क्या कह रहे थे? सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ दो नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह खुली चेतावनी उन माफिया और अपराधियों को दी थी जिन्होंने बेशकीमती जमीनों पर अवैध बिल्डिंगें बना ली थी। यही नहीं बल्कि मामा शिवराज ने अधिकारियों को साफ आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी माफिया से कब्जे को मुक्त कराया जाए, जिसके बाद अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाना शुरू किया और एक के बाद एक बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि माफिया और अपराधियों के कब्जों से जो जमीनों को मुक्त कराया गया, अब उन जमीनों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या बड़ा ऐलान किया है कि बड़े बड़े नेता भी चौंक रहे हैं। दूसरी खबर जुड़ी है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल से। आपको दिखाऊंगा कि रामनवमी के मौके पर बधाई देते हुए केजरीवाल ने कैसे राम मंदिर का अपमान किया और बाबरी को याद किया। आखिरी खबर में बताऊंगा कि जब श्रीनगर के जामा मस्जिद में कट्टरपंथियों ने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर भारत विरोधी नारे लगाए तो पुलिस ने कैसे तगड़ा सबक सिखा दिया। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। चौथी बार सीएम बनने के बाद मामा शिवराज ने जो अपना भौकाली रूप दिखाया उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सीएम बनते ही मामा ने सख्त लहजे में माफियाओं को चेतावनी दी कि अगर गड़बड़ की तो प्रदेश में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मामा ने सीएम योगी की तरह ही बुलडोजर को अपराधियों और माफिया की तरफ मोड़ दिया। एक के बाद एक बुलडोजर ने माफिया की अवैध बिल्डिंग को खाक में मिलाकर जमीन को खाली करा लिया। माफिया और अपराधियों से खाली कराई गई इन्हीं जमीनों को लेकर मामा शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि अब माफिया और गुंडों से मुक्त कराई गई जमीन गरीबों को दी जाएगी और उनके लिए प्लॉट आवंटित होंगे। सोचिए, क्या किसी गरीब ने सोचा होगा कि जिनके ऊपर छत नहीं है उन्हें एक दिन माफिया और अपराधियों से मुक्त कराई गई जमीनों पर बसाया जाएगा, उनके आशियाने होंगे। इसे कहते हैं जब सरकार का इरादा नेक हो और गरीब के विकास की नीयत हो तो कुछ भी संभव हो सकता है, और ये मामा शिवराज ने कर दिखाया है। तो मामा ने अफसरों को माफिया के खिलाफ लिए गए एक्शन की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। उन्होंने प्रदेश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने और तलाशी करने के भी आदेश जारी किए। साथ ही अधिकारियों को प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ने, उनके नेटवर्क को खत्म करने और ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने को कहा है, जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। इसी साल जनवरी से 31 मार्च तक मध्य प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 671 करोड़ रुपए की जमीनों को मुक्त कराया है। भाई कुल मिलाकर 2245 एकड़ के लगभग जमीन को मुक्त कराया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीएम शिवराज प्रदेश को गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त करने की मुहिम में लगे हुए हैं। यानी कि मामा शिवराज एकदम खतरनाक मूड में है। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की दूसरी खबर की। द कश्मीर फाइल्स को झूठा बताकर और फिर कश्मीर हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बेशर्मी के साथ हंसने वाले केजरीवाल का हिंदू विरोधी रूप लगातार सामने आ रहा है। अब रामनवमी के मौके पर बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए ऐसी हरकत की है कि हर हिंदू का खून खौल जाएगा। वह यूं कि अरविंद केजरीवाल ने रामनवमी की शुभकामना देने के लिए अखबारों में एक विज्ञापन निकाला। इस पीले नीले विज्ञापन में सबसे ऊपर दिल्ली के सीएम की ओर से पहले रामनवमी की बधाई दी गई और फिर नीचे मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ भगवान श्री राम से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। लेकिन इस विज्ञापन में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें केजरीवाल ने कहीं भी भगवान राम की तस्वीर को नहीं लगवाया। तस्वीर के अलावा इस विज्ञापन में भगवा रंग का इस्तेमाल न होना भी लोगों को गुस्से में ला रहा है। साथ ही केजरीवाल ने जो एड दिया है उसमें श्री राम मंदिर नहीं दिखाया गया, बल्कि एक मस्जिद जैसा गुंबद जरूर दिख रहा है दो मंदिरों के बीच, यानी कि बाबरी मस्जिद को दर्शाया गया है, जिससे
करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हर तरफ से केजरीवाल की इस हरकत की निंदा की जा रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ऐड की तस्वीर के साथ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की तस्वीर को शेयर करके पूछा है कि राम नवमी पर ये किसको मिस कर रहे हो केजरीवाल जी, गई वो अब नहीं आने वाली। केजरीवाल की राम मंदिर विरोधी मानसिकता पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल ये साफ क्यों नहीं करते कि वो मुसलमानों के नेता हैं और उन्हें आज भी बाबरी से ही प्रेम है। वैसे भी केजरीवाल कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं, इसके सबूतों की बड़ी लिस्ट है। चाहे दिल्ली में पुजारियों को दरकिनार करके मौलवियों को हर महीने केजरीवाल सरकार की ओर से 15,000 तनख्वाह देने का मुद्दा हो, या फिर दिल्ली के चांदनी चौक में करीब 50 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर को तोड़वाने का मामला। ये सब वो मुद्दे हैं जो जाहिर करते हैं कि केजरीवाल हिंदू विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं। अब बात करते हैं भोकाल टाइट की आखिरी खबर की। कहते हैं कि सांपों को कितना भी दूध पिला लो लेकिन वो जहर उगलना नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार लगातार कश्मीर के अमन चैन और वहां के विकास के लिए काम कर रही है। यहां के कट्टरपंथियों को यह सब रास नहीं आ रहा है। वो तो जिहाद की दुकानों को फिर से खोलने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार भी ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पीछे नहीं है। पुलिस और सुरक्षा बलों को सीधे आदेश दे दिए हैं कि जो भी गद्दारी दिखाए उसका तुरंत इलाज किया जाए। ऐसा देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के जाम मस्जिद में भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया। जी हां, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आजादी का नारा लगाने वाली भीड़ में से 13 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इन पर भारत विरोधी और भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है। यह इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आजादी और भारत विरोधी नारे लगाए। जुमे की नमाज के लिए आई भीड़ में से कुछ लोगों को आतंकी जाकिर मूसा का समर्थन करते हुए भी सुना गया। इसके अलावा अल्लाह अकबर और नाराए तकदीर के नारे भी भीड़ ने लगाए। अब समझ सकते हैं कि कैसे 90 के दशक वाले नारे जम्मू कश्मीर की श्रीनगर मस्जिद में लगाए गए। आखिर कब तक इसी तरह ये कट्टरपंथी अपनी जिहादी सोच को दर्शाते रहेंगे। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।